अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसमें उसने क्या किया है, उसमें उसने डिफरेंट हमें फिगर दे दिए हैं पॉलीगॉन्स की, और वो कहता है कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है। इसमें आपने जो अननोन है, जैसे हमारे पास फिगर ए है ना, उसमें उसने हमें कुछ एंगल दे दिए हैं और एक हमारे पास उसने हमें अननोन दे दिया है। तो वो कहता है इसमें जो अननोन ए है ना, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पार्ट भी है, उसमें उसने क्या किया है कि उसने हमें एक पॉलीगॉन दे दिया है। उसकी भी 4 साइड है। उसमें भी वो कहता है कि जो बी नॉट है ना, इसमें अननोन है, वो भी हमने फाइंड करना है। इसके बाद सी पार्ट है इसी तरह, और डी पार्ट है, इनमें हमने अननोन फाइंड करने हैं। ठीक है। अब जो पार्ट ए है उसको देखें। इसमें जो हमारे पास जो साइड्स है ना, नंबर ऑफ साइड मतलब है जो हमारे पास एन है ना, एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 4 के इक्वल है। ठीक है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें अननोन जो ए नॉट है वो फाइंड करना है। और आप जानते हैं जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एन माइनस 2 × 180 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, n-2। ठीक है। और इनटू हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन विच इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसके जो पॉलीगॉन ये लिया है ना, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4, 4 साइडें हैं। और 4 साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास n आ जाएगा। हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो इन सब का हमने क्या कर लेना है, सम अप कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 78 डिग्री, प्लस हमारे पास सम अप करना है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इसका सम अप किया 78 डिग्री, प्लस हमारे पास 62 डिग्री, प्लस हमारे पास क्या है, ए नॉट जो हमने फाइंड करना है ये फिगर के अंदर ये वाला। उसके बाद है प्लस हमारे पास 110 डिग्री विच इज़ इक्वल टू है एन, हमारे पास कितना है, वो हमने नंबर ऑफ साइड है ना पॉलीगॉन की जो फिगर है 4 है, 4 - 2 इंटू हमारे पास क्या है 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 78 62 प्लस 110, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 80 और जो 60 है 240, और ये हमारे पास आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4, 4 में से -2 गया, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब हमने तो ए नॉट फाइंड करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब 180 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री, 360, ये 250 इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, -250 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि इस साइड पे था तो पॉजिटिव वैल्यू थी, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने तो ए नॉट फाइंड करना है। तो ए नॉट जो हमारे पास है क्या आ जाएगा, 360 में से आपने क्या करना है, जो 360 है उसमें से माइनस आपने 2 कर देना है, 250। ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए, वो हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये पॉलीगॉन थी इसकी 4 साइडें थी, और इसमें हमारे पास जो अननाउन था ए नॉट था, वो हमारे पास हमने फाइंड किया, वो हमारे पास 110 आ गया। अब इसका जो बी पार्ट है उसको देखें। उसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 4 साइड है, नंबर ऑफ जो एन है वो हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास 78 है, 84 है, 2B0 और B0 है। इसमें भी हमने जो फाइंड करना, नॉन फाइंड करना है, वो हमने B0 फाइंड करना है। अब जो हमारे पास बी पार्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स हैं मतलब एन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख लेना है एन इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगा एज ए पार्ट 1 की तरह, ए की तरह। ठीक है। और आप जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास फार्मूला है n - 2 इंटू मल्टीपल हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। ठीक हो गया।
अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये हमारे पास इसके जो भी एंगल है उनका सम ले लेना है। वो हमारे पास क्या है, बी नॉट है। उसके बाद प्लस हमारे पास 78 डिग्री है। उसके बाद है प्लस हमारे पास 2b0 है। उसके बाद प्लस 84 डिग्री है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एन हमारे पास कितना है 4, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने क्या लिख दिया 180 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इन सभी को प्लस कर लेना है। 2b में b नॉट ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3b नॉट हो जाएगा। आपको पता है इस b हमारे पास वेरिएबल है, 2 कोफिशेंट है, इसके साथ ये जो कोफिशेंट है 1, जिसके साथ नहीं होता 1 होता, तो ये 3b नॉट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने 78 प्लस कर देना है 84। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल आंसर आ जाएगा एंगल का इनका सम का, वो हमारे पास आ जाएगा प्लस 162 डिग्री आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमने तो 3b नॉट है, इसमें हमने तो सिर्फ b फाइंड करना है ना, तो ये हमारे पास क्या है प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 180 ये हमारे पास आ जाएगा 360 में से माइनस कर देना 162, क्योंकि ये वैल्यू इधर प्लस की थी, इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगी तो माइनस होगी, तो 3b नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 360 में से हमने 162 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 198 डिग्री। अब हमने तो बी नॉट फाइंड करना है ना, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 198 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 66 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू होगी। 189 को डिवाइड किया 3 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास 66 आ गया। इसके बाद हमारे पास जो है सी पार्ट को हमने सॉल्व करना है। जो हमारे पास सी पार्ट है इसमें देखिए जो नंबर ऑफ साइड हैं वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब है कि जो हमारे पास n है, n जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है 5 के। ठीक हो गया, और बाकी आपको पता है जो सम ऑफ इसका जो एंगल होता है हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, वो पॉलीगॉन का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अननाउन सी फाइंड करना है ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिख लेना आपने n-2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है n-2 इंटू 180। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल है इसको नाम भी दे लें, ये हमारे पास a है, ये b है, और ये हमारे पास c है, ये हमारे पास d है, और ये हमारे पास e है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके एंगल लिख लेने हैं सी नॉट प्लस हमारे पास 152 डिग्री प्लस हमारे पास 38 डिग्री प्लस हमारे पास 2c0। ठीक है, ये वाला एंगल, उसके बाद प्लस हमारे पास है 101 डिग्री विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह पे हमने क्या पुट कर देना 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ले लिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास n की जगह में 5 पुट कर दिया। अब 2c प्लस c ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3c0। अब हमने क्या करना है 150 जो हमारे पास है 152 में, ठीक है 152 में ऐड कर देना है हमने 38, और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 101। ठीक है, जब हम 152 और 38 को और 101 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा प्लस 291 डिग्री। उसके बाद विच इज़ इक्वल टू है 5 में से माइनस 2 गया 3, और 3 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 180 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3c0 विच इज़ इक्वल टू जो हमारे पास है 180 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 3 के साथ, तो हमारे पास जो ये वाला 3 मल्टीप्लाई 180 ये हमारे पास 540 डिग्री
अब ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 291 डिग्री आ जाएगा। तो हमने तो 3C0 में सिर्फ C फाइंड करना है, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 540 में से माइनस किया 291, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 249 आ जाएगा। ये हमारे पास 249 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जस्ट हमने क्या किया है, 540 में से हमने माइनस किया है 291, तो हमारे पास जो 249 आ गया। अब हमने तो क्या फाइंड करना है, हमने तो फाइंड करना है C0, तो हमारे पास जो दिस इम्प्लाइज दैट C0 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 249 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास वैल्यू है 249 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 83 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो C0 है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 83 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका C पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके D पार्ट की तरफ। अब ये हमारे पास उसने डी पार्ट में ये पॉलीगॉन दे दी, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें जो अननोन उसने दे दिया है वो हमें D0 दे दिया है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाई क्या होता है 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखने लगा हूँ, वो हमारे पास क्या है 102, ठीक है, प्लस हमारे पास 5D0 प्लस हमारे पास क्या है 4D0 प्लस हमारे पास अगेन 4D0, ये देखें ना 2 टाइम आया, 102 5D0 4D0 4D0 और प्लस हमारे पास क्या है 108 और प्लस हमारे पास क्या है 4D0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, n हमारे पास कितना है, n की जगह पे 6 है, वो हमारे पास 6 साइड है ना, तो यहाँ पे 6 माइनस क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब इन सभी को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, 102 और प्लस 108, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 102 प्लस हमारे पास 108, ठीक है। तो ये हमारे पास 210, उसके बाद 4 और 4 8 में 5 ऐड किया 13 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17, ठीक है। 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 17D0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 में से -2 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने तो D0 फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा 7D0 विच इज़ इक्वल टू जो 180 है 180 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 720 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर देना है 210 को, 720 में से माइनस किया 210 को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 17D0 विच इज़ इक्वल टू जो हमारे पास है ये 720 में से 210 निकाल दिया तो बाकी हमारे पास 510 बच जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से तो D0 फाइंड करना है, तो D0 विच इज़ इक्वल टू 51 510 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास 17 आ जाएगा। तो जो D0 है विच इज़ इक्वल टू 51 को हम क्या करेंगे 17 पे डिवाइड करेंगे 510 को, तो ये हमारे पास 17 1 17 और 17 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 51 और 7 डिग्री आ जाएगा। तो D0 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 30 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 510 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 17, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास उसका जो डी पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर दिया, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।